हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे आई होप। और प्रीवियस लेक्चर में हमारा 12th फिजिक्स में कंप्लीट कर लिया था हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सतत आवेश वितरण के बारे में हमने आपको बताया था। 3 प्रकार के अपने पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने बताया था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड इसी सीरीज़ में हम आगे चलेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम आगे डिस्कशन में लेंगे। साथ ही साथ हम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बताएंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो एप्लीकेशंस हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं और हम कहाँ की क्या क्या अपने पास इसके बारे में हम बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बता सकते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, पोटेंशियल कैसे बता सकते हैं, हालांकि पोटेंशियल वाला चैप्टर आगे आएगा। ठीक है, तो भाई मेरा नाम है अमित कुमार और आई वेलकम यू ऑल ऑन एमिटी यूट्यूब चैनल। हियर यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियोज रिलेटेड टू फिजिक्स 11th, 12th, graduation and post graduation. So currently we are working on 2 series, 11th series and 12th series. Okay, so let's get start. चले भाई एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना सीखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं एक पहली जो एप्लीकेशन हम देखेंगे, हेडिंग डालेंगे। पहली जो अपने पास जो एप्लीकेशंस है वो एप्लीकेशन होगी अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना। मतलब ये होगी अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन। चलो भाई हेडिंग डालेंगे। हेडिंग अपने पास ये होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन। ठीक है, हेडिंग ये डालेंगे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। मान लेते हैं अपने पास एक वायर है और वो जो वायर है एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। हमने बताया था कि वायर जो होता है वो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। तो भाई मान लेते हैं अपने पास एक वायर है, ये मैंने बोल दिया कि वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ का है। पहली बात ध्यान दीजिएगा, ये हम ले रहे हैं इनफाइनाइट लेंथ का। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट ले लिया। ठीक है, साथ ही साथ में ये पॉजिटिवली चार्ज अपने पास वायर है, पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। अब चार्ज जो हो आप नेगेटिव भी ले सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है, डायरेक्शन का चेंज आएगा। लैम्डा कूलम्ब पर मीटर इसकी चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस डी अबोव द वायर, डिस्टेंस डी अबोव द वायर, लेट्स एट पॉइंट पी, से दिस इज पॉइंट पी। सो हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेशन। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल से हम बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इट इज नथिंग बट इट इज ए फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। सिंपल। तो फोर्स कैसे निकालेंगे सर, फोर्स निकालने के लिए कूलम्ब का नियम लगाएंगे, कूलम्ब लॉ हम लगाएंगे। कूलम्ब लॉ हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, बट हमारे पास तो यहाँ पर पॉइंट चार्ज है ही नहीं, तो फिर कैसे करेंगे। तो हम पॉइंट चार्ज बनाएंगे। और पॉइंट चार्ज बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो कि मैं यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर dx लेंथ का एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट ले लेता हूँ dq, और जिसकी वैल्यू होगी लैम्डा इंटू dx, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बता दिया था। लैम्डा जो होता है, लैम्डा वो होता है dq अपॉन dx, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये होती है डेफिनेशन सिंपल सी। अच्छा, ये जो डिस्टेंस d है आप कहीं भी ले सकते हो, इसके सेंटर से ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, और इनफाइनाइट वायर के लेंथ में आप कहीं पर भी अपने पास जो डिस्टेंस की ये वाला जो डिस्टेंस आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, नो अफेक्ट। ठीक है, अब बात करें कि ये जो अपने पास ये जो हमने एलिमेंट लिया dq, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये बिहेव करेगा ऐसे एज ए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और हमें पता है कि पॉइंट चार्ज के कारण
कोई पॉइंट चार्ज q है, उसके कारण r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है k q अपॉन आर स्क्वायर, और बाहर की तरफ होता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो सेम जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसके कारण जो है ये वाली जो डिस्टेंस आएगी, इसके कारण जो बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, जिसको हमने बोल दिया डी ई वेक्टर, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो डी ई, डी क्यू के कारण क्या हो जाएगा, डी ई। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, डी क्यू आ गया, डी ई वेक्टर आ गया। ये हमने इसको थोड़ा सा आगे आगे एक्सटेंड किया, ये अपने पास एक्सटेंड किया, ये मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। चलो बहुत बढ़िया सर, चलो इतना बात हुआ कंप्लीट। अब देखो गाइज, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ कि एक्स डिस्टेंस में लेफ्ट साइड में एक और एलिमेंट ले रहा हूँ मैं। अब तुम कहोगे सर ये बार दो एलिमेंट क्यों ले रहे हो, अभी पता लग जाएगा तेरे को। डी क्यू इज इक्वल टू हो गया लेमडा डी एक्स, सेम जो चार्ज डेंसिटी का होगा, और सेम टू सेम इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो डी ई वेक्टर इस तरफ आएगी, और एंगल जो है वो सेम टू सेम थीटा आएगा, क्योंकि हमने एक्स डिस्टेंस सेम ली है। तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला भी एंगल थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो हमने क्यों लिया है, अभी पता लग जाएगा। देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू these charges एलिमेंट क्या होगा भाई, क्या होगा, इन दोनों चार्ज के कारण, इन दोनों चार्जेज एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हम यहाँ पर एक कंपोनेंट मेथड लगाएंगे। देखो, इसके कारण जो डी ई वेक्टर है, इसका कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा डी ई साइन थीटा, और ऊपर जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा डी ई कोस थीटा। सिमिलरली इस एलिमेंट के कारण जो डी ई वेक्टर है, ऊपर की ओर जो आएगा अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट वो हो जाएगा डी ई कोस थीटा, इस तरफ आ जाएगा डी ई साइन थीटा। अब तुम कहोगे सर ये वाला जो अपने पास वेक्टर है डी ई साइन थीटा, ये वाला आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, देन व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दीज चार्जेज एलिमेंट विल बी डी ई कोस थीटा। डी ई कोस थीटा मीन्स 2DE कोस थीटा, मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा DE जो हो जाएगा, ठीक है, वो अपने पास हो जाएगा 2DE कोस थीटा। ये केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर, वायर के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, डायरेक्शन हम आगे बता देंगे, कोई बात नहीं है, हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, DE 2DE कोस थीटा किसके कारण है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, ये DE टोटल है ये। ठीक है, DE टोटल, ये DE टोटल किसके कारण है, इन दोनों एलिमेंट के कारण। बट हमें तो किसके कारण निकालना था, हमें तो वायर के कारण निकालना था। तो हम क्या करेंगे, नाउ वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल वायर। ठीक है, बाई इंटीग्रेशन तो लेंगे, अरे भाई इंटीग्रेशन ही तो लेंगे, क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम क्या लेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इनका DE कोस थीटा। भाई DE स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट, दोनों एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है DE कोस थीटा। अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे सभी जो अपने पास एलिमेंट है उनके कारण ऐड कर देंगे। बट अब देखो, तो अपने पास आएगा E जो आएगा, टोटल जो आएगा, जो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आएगा वो आ जाएगा DE। ठीक है, और आप कर दोगे सर D जो है अपने पास है 2DE कोस थीटा। ठीक है सर, आप देखो E टोटल है, ठीक है, 2 बाहर आ गया, DE कितना है, DE बोले तो इस एलिमेंट के कारण कितना है DE। तो मैं बात करूँ जो DE है वो हो जाएगा अपने पास KdQ अपॉन R स्क्वायर। R कितना है, ये वाली डिस्टेंस ही तो होती है,
अरे चार्ज से जिस पॉइंट पर आप निकालना चाहते हो वो डिस्टेंस ही तो होती है, वो है कितनी, ये तो अपने पास ये तो अक्स है, ये डी है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गई। अब स्क्वायर आएगा तो ये हट जाएगा अंडर रूट, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया। और डी क्यू क्या है, डी क्यू अपने पास लेमडा डी एक्स है, तो डी क्यू को जगह मैं क्या लिख दूँ, मैं लिख देता हूँ लेमडा डी एक्स, ठीक है। तो डी ई की जगह मैंने रख दिया के लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है सर। अच्छा कोस थीटा कितना है, कोस थीटा होता कितना है, कोस थीटा होता कितना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कैसे सर, अरे लाल बट्टा कक्का सुना है, लाल बट्टा कक्का साइन कोस थीटा यानी आधार बट्टा कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो कोस थीटा हम बात करें, कोस थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आधार बट्टा कर्ण, तो ये 90 के सामने वजह कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी आधार डी बट्टा कर्ण जो हो जाएगा वो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया कोस थीटा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की अंडर रूट में, मतलब हाफ अपने पास जो आ जाएगी। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो देखो 2 को मैंने बाहर ले लिया, के भी मैंने बाहर ले लिया, लेमडा भी मैंने बाहर ले लिया, डी भी मैंने बाहर ले लिया, क्योंकि डी भी क्या है, कॉन्स्टेंट है। और ये हो जाएगा डी एक्स और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। अब एक बात बता, ये जो अक्स है डी एक्स है, ये छोटे अक्स डिस्टेंस पर मैंने डी एक्स के कारण लिया, मेरे को कंप्लीट वायर के कारण चाहिए, मेरे को कंप्लीट वायर के कारण चाहिए, तो मैं ये पूछूंगा तेरे से कि लिमिट कहाँ से ले भाई, डी एक्स डिस्टेंस पर तूने जाकर यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर जाकर डी एक्स लिया तूने, मेरे को टोटल वायर कवर करना है, मेरे को टोटल वायर कवर करना है, तो कैसे करूँ? तुम कहोगे सर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कर लो, बट मैं कहूँगा ये बेटा गलत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि देख मैंने 2 एलिमेंट लिए हैं, 2 एलिमेंट लिए हैं मैंने, यहाँ पर भी ले लिया, यहाँ पर भी ले लिया, तो तूने तो 2 बार ऐड कर दिया ना, पहले ही ऑलरेडी 2 को कंसिडर करके तूने ये 2d cos थीटा निकाला। ये वाला 2 वाला जो फैक्टर ना, ये 2 वाला जो फैक्टर ना, ये इन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ध्यान देने की बात है। एक्स डिस्टेंस पर तूने यहाँ पर भी ले लिया, यहाँ पर भी ले लिया। अब तू टोटल वायर के कारण करेगा तो 0 से इनफाइनाइट करेगा, ना कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टेकन दिस कंसिडरेशन दैट वी हैव ऑलरेडी टेकन द effect of electric field by the 2 elements, we have already included that. So now we will take only the 0 to infinite limit, 0 to infinite limit. So x की जो लिमिट है वो हो जाएगी 0 to infinite, ठीक है। नाउ सिंपल है, अब तो इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, अब तो इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन तो कर देगा तू, इंटीग्रेशन तो आता है तेरे को। कैसे करेगा सर? देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, बिल्कुल। तो अक्स की जगह में डी टेन थीटा रख दूँ, अक्स की जगह में डी टेन थीटा रख दूँ। कैसे? देखो टेन थीटा होता कितना है, टेन थीटा होगा अपने पास ये वाला अक्स अपॉन डी, क्यों? क्योंकि ये होता है लंब बटा आधार, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर देख लंब कितना है, लंब ये अपने पास अक्स हो गया और ये आधार डी है, सही है, एक्स अपॉन डी, अक्स बराबर डी टेन थीटा, ठीक है। पुट हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू डी टेन थीटा, हम क्या करेंगे, इसकी डी टेन थीटा मैंने पुट कर दिया, तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी अपने पास हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। वाजी सर, मज़ा आ गया, बढ़िया। अच्छा यहाँ पर पुट कर दे, तो ई टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ई टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा देखो 2k लेमडा डी, ठीक है। और यहाँ पर जो है डी एक्स की जगह तू करेगा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पर 1 + tan x डी, ये बाहर आ जाएगा, डी क्यूब बाहर आ जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेक की क्यूब थीटा। सिंपल है, ये केवल कैलकुलेशन है। 2 से डी मैंने काट दिया, 2k लेमडा अपॉन डी बाहर आ गया, और ये हो गया कोस थीटा डी थीटा, ठीक है, सिंपल। अब क्या करेगा तू? कुछ नहीं करना अब तेरे को, तू बस देखता जा, ठीक है। 2k लेमडा अपॉन डी, सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। लिमिट जो है थीटा 1 से थीटा 2, पता नहीं थीटा की लिमिट क्या आएगी, मेरे को नहीं पता, मेरे को लिमिट पता केवल अक्स की, तो तू अक्स की कर लेना, तो तू डी साइन थीटा को तू अक्स में कन्वर्ट कर ले। साइन थीटा होगा कितना, निकाल ले। साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो लंब बट्टा कर्ण बोले तो
लंब ये हो जाएगा अक्स और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ से तू क्या करेगा, अक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कर लेगा। अब तेरे को अक्स की तो लिमिट पता है ना, 0 से इन्फाइनाइट, बस तो हो गया काम, ठीक है, ख़त्म। अब देख ई टोटल, देख तू 2k लेमडा अपॉन डी तूने कर लिया, ठीक है। अब देख अक्स की लिमिट रखेगा इनफाइनाइट, तो ये तो इनफाइनाइट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट वाला रूल लगाओ, ठीक है। लिमिट को कैसे सोल्व करें, लिमिट को सोल्व करना आता है ना तेरे को, देख कैसे करते हैं। जब भी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट हो रहा हो, जब भी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट हो रहा हो, तो क्या करो, कुछ ऐसा प्रतिस्थापन या कुछ इस प्रकार से करो ताकि ये सोल्व हो जाए। अक्स को मैंने बाहर ले लिया, अक्स को जो ही तूने बाहर लेगा तो अक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 अपॉन अंडर रूट में यहाँ पर बचेगा 1 प्लस, और यहाँ पर बचेगा डी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो हो जाएगा 0 से इन्फाइनाइट। अब देख तू, अब तू इसको जब पुट करेगा ना तो तेरे को बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे सर, देखो 2k लेमडा अपॉन डी हो गया, इनफाइनाइट रख तू, अक्स की जगह तू इनफाइनाइट रखेगा, ठीक है। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना हो, 0, 0 प्लस 1 1, और 1 अपॉन 1 1, तो यहाँ पर हो गया 1 माइनस, फिर 0 रखेगा, 0 रखा तो इनफाइनाइट, 0 रखा तो क्या हो गया इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, ये हो गया। तो सिंपल जो अपने पास जो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस टोटल वायर के कारण इनफाइनाइट वायर, वो आ जाएगा 2k लेमडा अपॉन डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वेक्टर फॉर्म में भी तो लिख सकता है इसको, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू 2k लेमडा अपॉन डी, और जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर, वायर के परपेंडिकुलर है। अब वायर के परपेंडिकुलर मान ले कि तूने इस वायर को एक्स डायरेक्शन में रख रखा है, और ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो वाई है, तो तू क्या कर देगा, तू ये कर देगा जे कैप। ये यूनिट वेक्टर होता है वाई डायरेक्शन में, तेरे को पता है, ठीक है। 11th फिजिक्स तू पढ़ के आया है, आई एज्यूम दैट, ठीक है। सिंपल है भाई, हो गया 2k लेमडा अपॉन डी है, खत्म। 2k लेमडा अपॉन डी ईजी है ना, बहुत ईजी है। इनफाइनाइट 2k लेमडा अपॉन डी, तो याद रखना। अच्छा, k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकता, तो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, अनदर ऑल्सो फॉर्म, ठीक है, व्हाटएवर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसको तू नोट कर ले, जल्दी से नोट कर ले इसको, ठीक है, जल्दी से नोट कर, जल्दी से नोट कर इसको। ठीक है, तूने नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। तो अब इसको इरेज कर देता हूँ मैं, अब आगे हम चलेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये अपने पास हुआ इनफाइनाइट वायर के कारण। अब कई बार फाइनाइट वायर भी दे सकता है, ठीक है, फाइनाइट वायर भी दे सकता है, फाइनाइट वायर के कारण भी हम करेंगे। लेकिन फाइनाइट वायर के करने से पहले एक और अपने पास लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कॉन्सेप्ट आती है, और वो आता है रिंग के कारण, ठीक है। एक रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना, ठीक है, एक रिंग के कारण, ठीक है, वो वाली रिंग नहीं जो तू सोच रहा है ना, घुसा पड़ेगा मेरे बच्चे, तू जो सोच रहा है ना वो वाली रिंग नहीं है, ठीक है। तो देख, ये अपने पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हेडिंग डालेंगे नया जो अपने पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, ठीक है, ये वाली रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वाली रिंग, ठीक है, ये वाला। देख कैसे होगा, तूने ये वाली रिंग ले ली, तूने ये वाली रिंग तूने ले ली, और इसकी जो अपने पास जो है ये वाली रिंग सही है क्या, चलो बहुत बढ़िया है, ठीक है, काम चला हुआ सही है। ये वाले कुछ इस प्रकार से, इस रिंग की जो रेडियस है वो तूने ले ली r, इसकी अपने पास लेमडा इसकी चार्ज डेंसिटी, r जो अपने पास उसकी रेडियस हो गई, चार्ज डेंसिटी अपने पास यूनिफॉर्मली चार्ज है, और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। तेरे को क्या बोल रखा है कि इसके एक्स डिस्टेंस पर जाकर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करो। तो सिंपल तू करेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तेरे को कैलकुलेट करनी है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमें एक पॉइंट चार्ज के कारण पता है, और पॉइंट चार्ज हमें
इसको यहाँ पर भी पॉइंट चार्ज बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, रेंडमली कहीं पर भी, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पर भी ले लो, ये एक छोटा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, छोटा सा चार्ज एलिमेंट हमने कंसिडर किया, ठीक है, डीएल लेंथ का हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट कंसिडर किया, और जिसका जो चार्ज है वो डी क्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा लेमडा डीएल हो गया, ठीक है। अब इसके कारण जो है वो पॉइंट पी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमें पता है किसी भी पॉइंट पी कोई भी चार्ज है उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आता है, मतलब डी ई वेक्टर आएगा। ये एंगल मैंने ले लिया थीटा, मेरी मर्जी से मैंने ये एंगल थीटा ले लिया, ठीक है, रेंडमली, और यहाँ पर हो गया अपने पास आर हो गया। ये वाले जो डिस्टेंस है वो मेरे पास होगी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस क्यों कंसिडर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि डी ई जो होगा, ठीक है, इस छोटे से एलिमेंट के कारण, देखो सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया, ठीक है, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, डी क्यू चार्ज एलिमेंट है, वो है लेमडा डी एल, ठीक है। इस चार्ज एलिमेंट के कारण पॉइंट पी के ऊपर बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों होगा, हमने पढ़ा है कि कोई चार्ज है उसके कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ आती है, क्योंकि फोर्स बाहर की तरफ आता है, ठीक है। अब यहीं पर जो अपने पास छोटे से एलिमेंट डी एल के कारण आएगा, डी ई आएगी, ठीक है। अब देखो डी ई की वैल्यू कितनी है, डी ई का मैग्नीट्यूड कितना है, डी ई का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है, ये वाली डिस्टेंस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है सर, इतना बात समझ में। अच्छा, डी क्यू की जगह तो लेमडा डी एल भी पुट कर सकता है, मतलब डी क्यू की जगह मैं क्या कर दूं, लेमडा डी एल, तो ये हो गया लेमडा डी एल, ठीक है। अब सेम जो एनालॉजी हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में लगाई थी वैसे ही अपने पास कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगाएंगे। हम दो चार्ज एलिमेंट को कंसिडर करेंगे। हम क्यों कर रहे हैं वो, फॉर द कन्वीनियंस, फॉर मेकिंग ईजी वी आर टेकिंग टू चार्ज एलिमेंट, ठीक है। अदरवाइज देयर विल बी डायरेक्शन डी ई वेक्टर इस तरफ अपने पास क्या होगा, अदरवाइज तुम्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है, तो इस तरफ अपने पास जो कंपोनेंट आएगा डी ई कोस थीटा आएगा, और ये आएगा डी ई साइन थीटा। तो तेरे को अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, डी ई कोस थीटा का भी, डी ई साइन थीटा का भी। बट यदि तू एक और चार्ज एलिमेंट ले ले इसके जस्ट अपोजिट लेने का क्या मतलब हुआ, जस्ट अपोजिट लेने का मतलब ये हुआ कि जो एंगल है ना, जो सबटेंड करेगा एट पॉइंट पी, वो सेम होगा, ठीक है, ये सेम होगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई वेक्टर आएगा, सेम ये एंगल थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, और यहाँ पर डी ई कोस थीटा आएगा, और ऊपर की ओर आ जाएगा डी ई साइन थीटा, ठीक है। तो सेम जो है डी ई साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू बोथ चार्जेस एलिमेंट कितना होगा, DE बोलेंगे, DE जो टोटल होगा दोनों चार्ज एलिमेंट के कारण वो होगा अपने पास 2DE कोस थीटा, ठीक है। बट हमें तो किसके कारण निकालना है, टोटल रिंग के कारण निकालना है। बट फॉर होल रिंग हमें क्या निकालना है, टोटल रिंग के कारण निकालना, तो हमें तो ई टोटल निकालना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है, मतलब 2DE कोस थीटा का हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब तू क्या करेगा, अब तू करेगा ई टोटल के आगे तू लिखेगा, देख 2DE कितना है, नीचे लिख रखा है, यानी के लेमडा डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, कोस थीटा कितना है, कोस थीटा सिंपल देख, ये वाला थीटा है 90 है, ये अपने पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो कोस थीटा होता आधार बट्टा कर्ण, तो ये आधार हो गया अक्ष, और कर्ण जो हो जाएगा, कर्ण वो वाला कर्ण नहीं जो तुम सोच रहे हो अर्जुन कर्ण महाभारत वाला, ठीक है, ये कर्ण अलग है,
पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो अब आगे तू सोल्व कर सकता है क्या? तू आगे सोल्व कर सकता हूँ कैसे सर? देखो 2 को तूने बाहर ले लिया, के भी तूने बाहर ले लिया, क्योंकि ये वेरी तो करेंगे नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है। अपना जो इंटीग्रेशन है वो डीएल के ऊपर है, मतलब इस एलिमेंट जो अपने पास जो लेंथ है इस रिंग की उसके ऊपर है। अक्स भी कांस्टेंट है सर, अक्स भी कांस्टेंट और आर भी कांस्टेंट है, तो तू अक्स भी तूने बाहर ले लिया और नीचे वाला भी बाहर ले लेगा, ठीक है। अक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बाद 3/2 और डीएल जो लेंथ आ जाएगी अपने पास। सेम मेरे बच्चे जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में लिया था, 2 एलिमेंट हमने ऑलरेडी ले लिए हैं, 2 एलिमेंट ऑलरेडी ले लिए हैं, तो हम क्या करेंगे? अगेन हाफ रिंग को कंसिडर करेंगे, मतलब 0 से 2 पाई आर न लेके 0 से पाई आर सर्कमफेरेंस आएगी। समझा क्या समझा? देख ई टोटल इज इक्वल टू 2k लेमडा अक्स अपॉन अक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और ये हो जाएगा पाई आर, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सर। देख इसको, देख लेमडा की जगह तू क्या लिख सकता है? देख लेमडा होता है क्या? लेमडा है चार्ज डेंसिटी, चार्ज मान लेते हैं इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू है, तो क्यू अपॉन टोटल लेंथ कितनी है? 2 पाई आर। तो लेमडा की जगह तू क्या लिख सकता है? क्यू अपॉन 2 पाई आर। तो तू करेगा 2k की जगह तू k रहने दे और 1 अपॉन अपने पास कितना आ जाएगा? 2 पाई आर, ये हो जाएगा 2 पाई आर। और अक्स तूने कर रखा है, पाई आर तूने कर ही दिया, और यहाँ पर हो जाएगा अक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब देख 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल हो गया, सही है, बिल्कुल। और क्यू भी आएगा भाई, क्यू को क्यों छोड़ रहे हो? तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा के क्यू अक्स अपॉन अक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अक्स केप में ही आ जाएगी, मतलब बाहर की तरफ आ जाएगी। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देख मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि वेक्टर फॉर्म में लिखेगा, मतलब ई वेक्टर जब तू लिखेगा तो तेरे को लिखेगा के क्यू अक्स, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, अक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और अक्स केप जो है ये हो गई इसकी डायरेक्शन। बोल तेरे को समझ में आया क्या? ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिस्टेंस से वेरी कर रहा है, डिस्टेंस से वेरी कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस से वेरी कर रहा है। अब तू अक्स बराबर 0 रख दे, ठीक है। मैं बोलूँ स्पेशल केस में बोलूँ, ठीक है, स्पेशल केस बोल देता हूँ मैं। देख आगे और कर लेते हैं थोड़ा सा। स्पेशल केस की मैं बात करूँ, पहला स्पेशल केस बात करूँ एट सेंटर। सेंटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा तो अक्स की वैल्यू क्या रखेगा? 0, और ई जो सेंटर होगा अक्स की जब तू वैल्यू रखेगा ना 0, तो ये हो जाएगा 0, मतलब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की तू बात करेगा तो इनफाइनाइट के लिए अक्स टेंड्स टू क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। अक्स टेंड्स टू क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। बहुत ही बढ़िया। तो कितना होगा भाई? अक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो अपने पास कितना होगा? देख ये तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन रहा है, तो हम क्या करेंगे? लिमिट को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है लिमिट अक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट के ऊपर, और ये जो वैल्यू है वो है के क्यू अक्स अपॉन अक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो तू आगे जब इसको लिमिट को तू सोल्व करेगा, लिमिट अक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो अक्स को तू बाहर लेगा, नीचे वाले अक्स को तूने बाहर लिया, तो बाहर लिया तो तेरे पास अक्स की क्यूब आई, ठीक है। और यहाँ पर आया 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन अक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आई, ठीक है। एक अक्स कैंसिल आउट हो गया, चाहे कुछ भी कर ले, लिमिट इनफाइनाइट रहेगा तो 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा 0, मतलब सेंटर पर भी 0 और इनफाइनाइट पर भी 0। क्या सही है क्या रे? तूने सही किया है क्या? इनफाइनाइट पर बताना जरा। हाँ 0 ही होगा, क्योंकि देख तू वैसे ही सोच ले ना, तू वैसे ही सोच ले। कैसे सोचेगा कि देख ये चार्ज क्यों है, इसके चारों ओर क्या होता है? फील्ड होता है फील्ड, और वो जो फील्ड होता है वो अक्स स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है,
और अक्स जब इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर ले गया, तो चार्ज से तो बहुत दूर लेगा, तो वहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहुँचेगा ही नहीं, तो इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब सही है, मतलब ये है कि सेंटर पर भी जीरो और इनफाइनाइट पर भी जीरो, दोनों तरफ जीरो, केवल इस रेंज में वेरी करेगा। अच्छा सेम जो है वो लेफ्ट साइड में भी वेरी करेगा, सेम ही लेफ्ट साइड में भी कर सकते हैं, कर सकता नहीं कर सकता, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक और स्पेशल केस निकाल सकता है तू, देख कैसे, देख यदि तू ऐसे कर दे, देख एक और कर दे, देख मैं बोल लूँ इफ़ अक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन आर है, ठीक है, अक्स की जो वैल्यू है वो रेडियस से बहुत ज़्यादा है, अक्स की वैल्यू जब रेडियस से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो तू क्या कर सकता है, तू ये कह सकता है कि जो अक्स स्क्वायर है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा आर स्क्वायर से, तो अक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को तू क्या लिख सकता है, लगभग लगभग तू अक्स स्क्वायर लिख सकता है क्या, क्योंकि अक्स बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दे, तो यहाँ पर जब तू पुट करेगा तो ई वेक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा के क्यू अपॉन अक्स स्क्वायर आ जाएगा अक्स के, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है। इसका मतलब तू क्या बोल सकता है, एट लार्ज डिस्टेंसेज फ्रॉम दी सेंटर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द रिंग बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। सिंपल, बहुत बढ़िया, इसको तो नोट कर ले जल्दी से। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा निकालने का मकसद है, बाकी इसके रिगार्डिंग बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन हम करेंगे प्रैक्टिस सेशन में। ठीक है, कौन से में, प्रैक्टिस सेशन में हम इसको लेंगे। तो पहले तो मैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चंस में प्रैक्टिस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, नोट कर ले जल्दी से तू इसको। ठीक है जी, हो गया, बहुत बढ़िया, इसको नोट तूने कर लिया। अब आगे करेंगे एक और एग्जांपल, एक और एप्लीकेशन। देखो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो कॉन्सेप्ट है, देखो कितनी काम आ रही है अपने, बहुत ईजी है ना, बहुत ही यूज़फुल है। तो फिजिक्स के अंदर हम जो डिफाइन करते हैं वो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप करते हैं, क्योंकि साइंस का नाम ही क्या होता है, साइंस होता क्या, साइंस का मतलब ये होता है कि खोजबीन करके लास्ट में जो अपने पास जो एक्सपेरिमेंट है या जो थ्योरी है जो भी है उसको एक्सप्लेन करना स्टेप वाइज। साइंस इज ए स्टेप वाइज प्रोसेस फॉर बिल्डिंग द फिनोमेना, बिल्डिंग द लॉज टू अंडरस्टैंड द फिजिकल प्रॉब्लम्स अराउंड अस, और यू कैन से फिजिकल फिनोमेनाज। ठीक है, तो चलो बहुत बढ़िया है, ये तो हो गया अपने पास इतना। अब आगे करते हैं, इसी में अपन आगे चलते हैं, एक अपने पास डिस्क ले लेते हैं। ठीक है, एक अपने पास डिस्क है, चार्ज्ड डिस्क है, डिस्क अपने पास सॉलिड डिस्क है। ठीक है, और उसकी विड्थ पतली सी है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि ये अपने पास डिस्क ले लेते हैं। ठीक है, तो डिस्क हम कैसे बनाएं, ऐसे बनाएं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, वो आपकी कोई भी है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहीं पर ले लेते हैं, चलो ऐसे ही बना देते हैं, ये अपने पास ले लेते हैं डिस्क। ठीक है, अब डिस्क है ये। ठीक है, डिस्क का मतलब समझते हो ना, जैसे अपने पास ये थोड़ी सी मोटाई है इसकी। ठीक है, थोड़ी मोटाई है ये इसकी, ये वाला, ये इसकी थोड़ी सी मोटाई है। अब दूसरी बात देखो, यहाँ पर मेरे को कोई बताएगा क्या, इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा होगा, कोई मेरे को बताएगा, कोई राजा बेटा बताएगा क्या मेरे को, कौन बताएगा। ठीक है, हाँ तू बोल रहा है वो सही बोल रहा है, बोल क्या बोला तूने, हाँ सरफेस चार्ज, बिल्कुल तेरा सही है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसे, देख ये जो है वो 2 डायमेंशन है। ठीक है, और यहाँ पर मास है इसका। ठीक है, और जहाँ मास होगा वहाँ चार्ज होगा, जहाँ मास होगा वहाँ चार्ज होगा, जहाँ चार्ज है वहाँ मास है। ठीक है,
बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता मेरे बच्चे। देख ये तूने क्या बोल दिया, तूने पॉजिटिव चार्ज अपने पास यहाँ पर जो है ये डिस्क है वो पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज डिस्क है, ये पॉजिटिवली चार्ज डिस्क है, ठीक है। और 2 डायमेंशन डिस्क है, ये 2D होती है डिस्क अपने पास ये वाली, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया सर। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिग्मा हम लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसकी रेडियस मैंने बोल दिया आर। इसके यहाँ से मैं बोल देता हूँ कि एक्स डिस्टेंस पर लेके अपने को पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को इंटेंसिटी निकालनी है पॉइंट पी, ठीक है। तो हेडिंग क्या डालेंगे? थर्ड हेडिंग ये डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डिस्क। अब चार्ज है डिस्क, ये ओबियस मान के चलना है, ठीक है। ये डिस्क है, ये डिस्क है, इसके कारण हमें एक्स डिस्टेंस पर हमें निकालना है। ये सेंटर ले लिया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब कैसे निकाले सर? सरफेस चार्ज, देखो हमें क्या करना होता है, जब भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कॉन्सेप्ट आती है वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो सिंपल हमें ये देखना होता है कि आप एक ऐसा अरेंजमेंट या एक ऐसा एलिमेंट बनाओ, पॉइंट एलिमेंट होना चाहिए जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता हो ऑलरेडी, उसका मैग्नीट्यूड पता हो। अब इसके कारण हम कैसे बनाएं भाई? 2 तरीके हैं, या तो आप एक सरफेस एलिमेंट ले लो छोटा सा dA, जैसे हमने प्रीवियस में प्रॉब्लम में किया था, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने dx लिया था, dl लिया था, dq हो गया था, वैसे यहाँ पर dA ले लो, ठीक है, वो भी हम बता देंगे। लेकिन उससे भी इजी हम बताएंगे कि देखो इस डिस्क को आप, इस चार्ज डिस्क को आप ऐसे मान सकते हो गया कि यहाँ से जो है r डिस्टेंस पर जा कर के आप ऐसे बोल सकते हो गया कि ये अपने पास एक रिंग काट ली मैंने, ठीक है, एक पतली सी क्या काट ली मैंने? रिंग काट ली, ये वाली रिंग काट ली, ठीक है, पतली सी रिंग काट ली मैंने। समझ रहे हो क्या? नहीं समझ रहे? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से r डिस्टेंस पर जाकर तूने, ये मोटाई है इसकी, ठीक है, ऐसे है, ये चकती है, ठीक है, ऐसे बोल दो ये चकती है। यहाँ से r डिस्टेंस पर जाकर तूने एक पतली सी अपने पास रिंग काट ली, ठीक है, एक छोटी सी रिंग काट ली तूने, एक छोटी सी रिंग काट ली, ठीक है, ऐसे गोल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब रिंग के कारण तो तेरे को पता है ना क्या होता है, अभी अभी निकाला है, KQ(x)(x² + r²/3/2 पता है? बिल्कुल सर पता है जी, बहुत बढ़िया। लेकिन तेरे को तो टोटल डिस्क के कारण निकालनी है, तेरे को तो टोटल डिस्क के कारण निकालनी है, तेरे को तो टोटल डिस्क के कारण निकालनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, टोटल डिस्क के कारण निकालनी है। बट ये जो तूने रिंग ली ना, इसकी थोड़ी मोटाई ज़रूर होगी। कैसे सर? देखो ये डिस्क है अपने पास, यहाँ से तूने r डिस्टेंस पर जाकर dr मोटाई की, ये dr छोटा सा dr मोटाई है इसकी, dr विड्थ है, ये तूने एक रिंग काटी, तूने समझा क्या? तू समझ रहा है क्या? देख r डिस्टेंस पर जाकर तूने एक रिंग काट ली, ये वाली कुछ इस प्रकार से, इसकी थोड़ी मोटाई भी तो होगी ना, थोड़ी मोटाई होगी, ये वाली dr, ये अपने पास dr होगी, ठीक है, dr होगी, ये होगी, ठीक है, ये dr होगी। इसके कारण तेरे को पता है कि x डिस्टेंस पर ये अपने पास जो होता है, ये r स्मॉल r ले लेते हैं और ये हो जाता है √x² + r²। हमें पता है एक छोटी सी रिंग के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पता है कहाँ आती है, कैसे आती है भाई? ऐसे आती है अपने पास, इस प्रकार से आ जाती है, ये कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं, बाहर इस तरफ आ जाती है, ये थीटा ले लेते हैं, ये थीटा ले लेते हैं, करते हैं नहीं करते हैं? मतलब हमें तो डिस्क के कारण निकालने हैं, बट छोटी सी, ठीक है, हमें वी नो दैट, देखो वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an element ring at point P कितना होगा? DE होगा। अरे छोटी सी डिस्क, ये रिंग है, छोटी सी रिंग है,
उस रिंग के कारण तो पता है डी होगा, रिंग के कारण तो डी होगा, लेकिन हमें तो किसके कारण निकालना है, टोटल डिस्क के कारण निकालना है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डी कितना होगा सर, अभी तो तूने निकाला है, देखो देखो ये रिंग थी, चार्ज क्यू था कि नहीं था, क्यू था सर। इसके कारण अक्स डिस्टेंस पर कितना होता था, के क्यू अक्स अपॉन अक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 होता था, नहीं होता था, होता था, अभी तो किया है। तो यहां पर क्यू की जगह क्या है, डी क्यू चार्ज है भाई, टोटल चार्ज तो ये क्यू है, इसका टोटल डिस्क के ऊपर तो क्यू है, डिस्क के ऊपर कितना है, क्यू है, बट इस रिंग के ऊपर कितना है, इस रिंग के ऊपर तूने डी क्यू बोल दिया, छोटा सा एलिमेंट डी क्यू हो गया, ये टोटल क्यू बोल दे, ठीक है, ये वाला क्यू बोल दे, ये डी क्यू हो गया। तो डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास के डी क्यू, ठीक है, के क्यू अक्स, अब अक्स तो अपने पास ले रखा है, और अक्स स्क्वायर प्लस रेडियस कितनी है इसकी, स्मॉल आर है, कैपिटल आर नहीं लिखी क्योंकि कैपिटल आर तो डिस्क की है, तो अक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो गई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। ठीक है, अब देख कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, मैं कैलकुलेट करूंगा डी क्यू कैसे, क्या होगा, डी क्यू क्या होगा, डी क्यू क्या होगा, तो देख वी नो डी क्यू कितना होगा, डी क्यू जो है इस अपने पास जो एलिमेंटल जो हमने रिंग ली उसके ऊपर चार्ज है। अब ये तो ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वी नो डी क्यू जो होगा वो हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, भाई ये विड्थ है, ये रिंग मानता हूँ ये एक लाइन की तरह बिहेव कर रही है, लेकिन इसकी थोड़ी विड्थ भी तो है, तो ये जो चार्ज है वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देख मेरे बच्चे ऐसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह काम करेगा, ये समझ रहा है क्या, लाइन की तरह नहीं बिहेव करेगा, ये सरफेस की तरह है। तो डी क्यू इक्वल टू हो गया सिग्मा डी ए, डी क्यू सिग्मा तूने अपने पास दे रखी है, डी ए जो एरिया जो हो जाएगा वो कितना होता है, एरिया जो होता है अपने पास कितना हो गया, सरकमफेरेंस इंटू विड्थ, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ तो कितनी है 2πr, और विड्थ जो है वो हो जाएगा dr, तो ये हो गया डी क्यू। इसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो अपने पास जो डी जो आ जाएगा वो आ जाएगा के अक्स तो अपने पास कांस्टेंट है, डी क्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा 2πr अपने पास dr, और यहाँ पर हो जाएगा अक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होल डिस्क। हाउ टू कैलकुलेट, जस्ट वी नीड टू डू इंटीग्रेशन, ठीक है, एंड व्हेन वी विल परफॉर्म इंटीग्रेशन देन the limit will be r tends to 0 to in capital R, because if we take limit r from 0 to capital R then the whole disk is considered, whole disk is involved, because देखो ये जो अपने पास जो छोटी छोटी जो रिंग है, यदि हम 0 से स्टार्ट करें तो जो टोटल चार्ज जो है वो कैपिटल जो अपने पास r तक जो अपने पास टोटल डिस्क कंसिडर हो जाएगी। ठीक है, सही है, समझ रहे हो भाई, ये जो डिस्क है छोटा सा हम कहाँ तक ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं r, और फिर कहाँ तक जा सकते हैं, कैपिटल R तक जा सकते हैं। तो सिंपल वी नीड टू डू इंटीग्रेशन, ठीक है, बट फॉर होल डिस्क द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी, कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन डी हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा सिग्मा, ठीक है, और 2πk, ठीक है, सिग्मा 2πk, और यहाँ पर हो जाएगा अक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा r, और यहाँ पर हो जाएगा अपने पास अक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो समझे क्या, बिल्कुल सर। तो तेरे को लिमिट लगाना, बस r की जो लिमिट है वो 0 टू कैपिटल R कर देनी है, तो जो r की जो लिमिट है वो 0 टू कैपिटल R कर देगा तो टोटल डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो तेरे को पता ही है, बाहर की तरफ आएगी, वही रिंग के कारण जो आई थी। तो
सिग्मा तूने बाहर ले लिया क्योंकि यूनिफॉर्म लिया, 2 पाई के तूने बाहर ले लिया, अक्स भी तूने बाहर ले लिया, और ये जो आ गया मेरे बच्चे आर अपॉन अक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 आ गई, और ये जो आ गई डी आर आ गया। वाह सर वाह। अब 0 से कैपिटल आर। अब एक बात बता, ये इंटीग्रेशन याद कर मैंने अभी किया है, अभी मैंने किया है, तो मैं बार बार तो करूँगा नहीं, ठीक है। सिग्मा की जगह, अच्छा सिग्मा क्या होगा, सिग्मा जो होगा वो हो जाएगा क्यू अपॉन ए एरिया, तो सिग्मा क्यू, एरिया कितना है, एरिया कितना होता है भैया, पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। बिल्कुल सर, तो यहाँ पर एरिया हम कर देंगे तो सिग्मा आ जाएगा, जिसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। बिल्कुल सर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर सर। तो सिग्मा की जगह वैल्यू पुट कर देगा, ठीक है, और के की जगह पुट कर देगा, वो बाद में करते हैं। चलो सिग्मा 2 पाई के, और ये हो जाएगा अक्स। देख ये जो हो जाएगा अपने पास, हमने किया था अक्स की जगह हम आर टेन थीटा पुट करेंगे तो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो साइन थीटा आता है, ठीक है। याद कर, साइन थीटा आया था, और साइन थीटा जब तू कैलकुलेट करेगा, साइन थीटा को तू क्या लिख सकता है, साइन थीटा को क्या लिख सकता है, यहाँ पे, यहाँ से साइन थीटा ये हो गया, ठीक है। ये अपने पास आर हो गया, और ये हो गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ये अपने पास स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। यही होता है ना, बिल्कुल सर। तो ये हो गया अपने पास आर अपॉन लंब बटा कर्ण होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और आर की जो लिमिट है वो 0 टू कैपिटल आर। सही है, बिल्कुल। तो रख दे बस इसको, हो गया तेरा सोल्व, ठीक है। साइन थीटा देख लेना, चेक कर लेना, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। ये हो गया, अब सही है, चलो ठीक है। अब बोले ई की जो वैल्यू हम बोले हैं वो हो जाएगा 2 पाई के सिग्मा इंटू 2 पाई के, और ये हो गया एक्स। अब लिमिट पुट कर दे, जब आर की जगह कैपिटल आर रखेगा तो अपने पास हो जाएगा आर अपॉन अंडर रूट में, ठीक है, और अपने पास एक्स तो फिक्स है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस फिर तू रखेगा 0, तो आर की जगह जब 0 करेगा तो ये तो हो गया 0, फिर तो ओके जी, ओके जी, ओके जी, कहाँ जी, कुछ गड़बड़ कर दी क्या भाई। ओके ओके ओके, यहाँ तक हो गया था, अक्स हमने फिक्स कर रखा, ठीक है, और 0 टू कैपिटल आर हम ले लेंगे, ठीक है। आर डी आर हो गया, ये इंटीग्रेशन सही है क्या भाई। साइन थीटा कहता है कि लंब बटा कर्ण आर आ गया, फिर हम कर देते हैं माइनस का 0 आर की जगह अक्स की जगह, तो अपने पास ये है ही, ठीक है। ठीक है, एक्स की जगह हम करते हैं, आर की जगह हमने पुट कर दिया 0, ठीक है। सही है यार, सिग्मा पर 2 पाई एप्सिलॉन, लेकिन एक ये जो शायद टर्म इसकी ये नहीं आती, चेक करना पड़ेगा यार इसको, एक सेकंड रुकना ज़रा, इसको चेक करें क्या भाई। हमने क्या किया, आर की जगह मैंने पुट किया ये वाला आर अपॉन, फिर मैंने आर की जगह मैंने पुट किया 0। अब मैं 0 पुट करूँगा तो ये तो 0 हो रहा है यहाँ पर, तो ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर आर नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर एक्स आना चाहिए, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो साइन थीटा, देखो लंब बटा कर्ण होता है क्या, 97, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया लंब बटा कर्ण साइन थीटा। अच्छा ये साइन थीटा आता है क्या, लेट मी चेक दैट, एक सेकंड रुकना गाइस ज़रा, ठीक है जी। चलो चलो देखो ज़रा, इसमें जो है अपने पास ये वाला जो इंटीग्रेशन है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा शायद, जो पहले वाला जो किया था ना उससे डिफरेंट होगा। कैसे, देखो देखो कैसे, क्योंकि हमने वहाँ पर जो किया था वो एक्स इक्वल टू आर टेन थीटा मान के कर लिया था, लेकिन यहाँ पर देखो यदि मैं टेन थीटा लूँ ना, यहाँ पर
टेन थीटा देखो क्या होगा, देखो टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा जो होगा वो हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बोले तो अपने पास ये वाला, ये हो गया आर, और आधार जो हो जाएगा वो अपने पास हो गया अक्स, यानी आर बराबर अक्स टेन थीटा होगा। ठीक है, मतलब मैं बोलूँ आर बराबर जो है अक्स टेन थीटा होगा। ठीक है, तो मैं बोलूँ आर जो है वो होगा अक्स टेन थीटा के इक्वल। ठीक है, और डी आर जो होगा डी आर वो हो जाएगा अक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है ना, ये पुट करना जरा और फिर इसको सोल्व करो। ठीक है, ये पुट करो फिर इसको सोल्व करो, देखो। ठीक है, ये देखो जरा, इसको पुट करना जरा, यहाँ पर देखो ई जो होगा फिर वो हो जाएगा अपने पास 2 सिग्मा 2 पाई के सिग्मा। ठीक है, 2 पाई के सिग्मा एक्स हो जाएगा अपने पास, और आर जो हो गया अपने पास एक्स टेन थीटा। ठीक है, आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स टेन थीटा हो गया, बिल्कुल जी। और अपने पास जो आर जो हो गया एक्स टेन थीटा हो गया, डी आर जो हो गया वो जो है अक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, अक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और आर जो है यहाँ पर पुट करोगे तो अक्स टेन थीटा हो जाएगा, और ये बाहर आएगा तो अक्स की क्यूब आ जाएगा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, ये अक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ई की जो वैल्यू आई मेरे पास आएगा 2 पाई के सिग्मा। ठीक है, 2 पाई के सिग्मा अपॉन अक्स आएगा। ठीक है, ये अपने पास कैंसिल हो गया। ठीक है, तीनों गए क्या, तीनों अक्स गए। देखो आर की जगह मैंने एक्स टेन थीटा रख दिया, डी आर की जगह मैंने एक्स थीटा डी थीटा लिख दिया, बहुत बढ़िया। एक एक्स पहले से था, एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, आर की जगह एक्स टेन थीटा रख दिया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1। ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सेक क्यूब थीटा, ये क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेक थीटा नीचे बचा। ठीक है, और ये हो गया कैंसिल आउट। तो अपने पास साइन थीटा टेन थीटा हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये हो जाएगा कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया, और ये साइन थीटा बचा। अब वहाँ पर जो अपने पास हो गया था, देखो यहाँ पर कितना आएगा 2 पाई के सिग्मा साइन थीटा की, यहाँ हो जाएगा माइनस का कोस थीटा। ठीक है, लिमिट जो है वो थीटा 1 से थीटा 2 आएगी। हमें थीटा की लिमिट नहीं पता, हमें तो अक्स की लिमिट पता है, डी आर की लिमिट पता है। तो ई की जगह वो माइनस का 2 पाई के सिग्मा कोस थीटा हम पुट कर देंगे। कोस थीटा कितना है सर, कोस थीटा देख लें यहाँ से। कोस थीटा जो होता है आधार बटा कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो आधार जो अपने पास होगा अक्स हो गया, और यहाँ पर हो गया अक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो पुट कर दे इसको, अक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और आर की जो लिमिट है वो 0 to कैपिटल आर हो जाएगी। अब देख ले जरा, अब तू आर पुट करेगा तो ई की जो हो जाएगा वैल्यू जो माइनस का 2 पाई के सिग्मा। अब देख अक्स की जगह तू पहले आर पुट कर दे। ठीक है, आर पुट कर दिया, आर अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है सर, अक्स तो सेम ही रहेगा, वेरी तो आर कर रहा है ना, तो आर के ऊपर रखेंगे हम, फिर माइनस करेंगे। ठीक है, आर की जगह 0 करेगा तो ये बच जाएगा एक्स, यानी हो जाएगा 1। समझा क्या इस बात को, तू समझा क्या। ठीक है, समझ गया। अब तू आगे माइनस को अंदर लेके जा, 2 पाई के सिग्मा 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, के की जगह तू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देगा, तो तू आगे इसको तू सोल्व करेगा ना। जब तू आगे इसको सोल्व करेगा तो तेरे पास आंसर जो है ये आ जाएगा अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी वो आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, इसको इरेज कर दूं। ठीक है, नोट कर ले पहले इसको, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ईजी है सब कुछ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीन को पॉज करके तू सोल्व कर लेना। चलो बहुत बढ़िया, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया आज इस लेक्चर में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। ठीक है,
बहुत बढ़िया किया हमने कैलकुलेट। अब जो है नेक्स्ट लेंगे हम एक फाइनाइट वायर के कारण, ठीक है, एक फाइनाइट वायर के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालें, ठीक है। एक अपने पास सेमी सर्कुलर रिंग है या रिंग का अपने पास एक आर्क है रिंग की, उसके कारण कैसे निकालें वो हम करेंगे, ठीक है। आई थिंक जो वीडियो की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट बना देंगे इस वीडियो का, ठीक है, उसमें हम डिस्कशन में ले लेंगे, समझे। चलो बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, यहाँ तक हो गया अपना, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, यहाँ तक होता है कंप्लीट। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप टेकिंग लिक्विड एंड कीप डूइंग आउटडोर एक्टिविटी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।